गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम रमेश था। रमेश बहुत ही लालची किसान था। वह राम को देखकर जलता था। राम बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव का व्यक्ति था। वह हर परिस्थिति में खुश रहना जानता था। राम और रमेश के घर आसपास ही थे। राम के खेत की फसल तैयार हो गई थी। तभी एक रात अचानक से तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश होते देख राम की पत्नी चिंतित हो जाती है और राम से कहती है, कितनी तेज बारिश हो रही है, हमारी फसल तो खराब हो जाएगी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम चिंता मत करो सुनीता, बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा बुरा तो ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रमेश लगातार तेज बारिश होती देख बहुत खुश होता है। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो जी? सुमन, मैं यह सोचकर खुश हो रहा हूँ कि राम का फसल खराब हो जाएगा और वह बहुत चिंतित होगा। सिर्फ राम की फसल थोड़ी ना खराब होगी, हमारी भी तो फसल खराब होगी। मेरी फसल खराब हो जाएगी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो लोगों को ब्याज में अनाज और रुपया देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो गई। बारिश ने सभी किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया था। पूरा खेत में पानी भर गया था। राम अपने खेत की फसल को देख रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, मेरी खेत का फसल तो पूरा बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ रमेश आ जाता है और राम से पूछता है, क्या हुआ राम, तुम इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, देखो मेरी फसल की क्या हालत हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अरे तो अफसोस क्यों कर रहे हो, तुम तो हमेशा अपना धन गरीबों में बांट देते हो और पैसा खर्च कर देती हो। अरे अगर तुम मेरी तरह पैसा बचाते और गांव वालों को ब्याज में पैसे देते तो आज तुम्हें कोई चिंता ही नहीं होती। सोचने से कुछ नहीं होता रमेश, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरा भाग्य इतना खराब भी नहीं हो सकता कि मुझे खाने के लिए तरसना पड़े। राम की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है। तभी राम रमेश से कहता है कि कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। क्या सपना देखा तुमने, मुझे बताओ तो जरा। मैंने देखा कि मेरे खेत में जो वर्षा का पानी है वो रंग बिरंगे किरणों से चमकने लगा और ढेर सारे सोने चांदी में बदल गया और मेरे घर के खिड़कियों से मेरे घर में घुस गया। यह सुनकर रमेश चौंकते हुए बोला, अरे ये तो बहुत अजीब बात है, कल रात मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा, पर मैंने देखा कि मेरे खेत से सोना निकलकर मेरी चारों ओर घूमने लगा है। अरे ये क्या बात हुई, कल रात हम दोनों को एक ही सपना आया, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अजीब बात है। सपना तो सपना होता है भाई राम, सपने के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते। चलो ये सब बात छोड़ो, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से अपने घर चला जाता है।
और राम अपने खेत की ओर देखते हुए सोचता है। अब फिर से मुझे मेहनत करके बीज बोने होंगे ताकि समय पे फसल तैयार हो जाए। अब मुझे और मेहनत करनी होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? राम इतनी धूप में हल चलाने लगा, अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल जमीन में अचानक से किसी चीज से टकराता है। अरे, ये कहाँ अटक गया? मुझे देखना पड़ेगा। राम उस मिट्टी को खोदने लगा। अचानक राम को मिट्टी के अंदर एक सोने का कलश दिखाई दिया। अरे, ये तो सोने का कलश है। राम ने सोने के कलश का ढक्कन खोला। खोलने के बाद उसने देखा कि कलश में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुद्राएं देखकर राम चौंक जाता है। अरे, ये क्या? इसमें तो स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई है। अचानक राम को रमेश का सपना याद आ जाता है। राम अपने आप से बोलता है। रमेश ने सपने में धन को अपने खेत में चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा था। तो फिर यह स्वर्ण मुद्राएं रमेश के भाग्य का ही है। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर राम ने कलश के ढक्कन को बंद कर दिया और उसको दोबारा जमीन में गाड़ दिया और रमेश के घर चला गया। राम को अचानक अपने घर में देख रमेश अपने मन में बोलता है। ये राम अचानक से मेरे घर पर क्यों आया है? जरूर मुझसे अनाज या धन मांगने आया होगा, पर मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा। राम रमेश से कहता है। अरे रमेश, तुम यहाँ आराम कर रहे हो और उधर मेरे खेत में तुम्हारा भाग्य इंतजार कर रहा है। राम, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी सपने में धन तुम्हारे खेत में निकलकर चारों तरफ घूमने लगा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो? अरे, ये बात खुशी की ही तो है। भाग्य तुम पे प्रसन्न हो गया है। इतना बोलकर राम रमेश को सारी बातें बता देता है। राम की सारी बातें सुनने के बाद रमेश को राम के बुद्धि पर तरस आता है और उसकी बेवकूफी के ऊपर खुश होता है। रमेश राम से कहता है। तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो राम। शायद वो सोने का कलश मेरे भाग्य का ही है। तभी रमेश की पत्नी सुमन वहां आ जाती है और रमेश से कहती है। अभी कुछ देर पहले ही आपको भूख लग रही थी, अभी आप कहाँ जा रहे हो? रमेश अपनी पत्नी सुमन को राम की सारी बातें बताता है। अरे, जब ये राम बोल ही रहा है तो मेरी भाग्य का ही होगा। वो सोने का कलश। देखो रमेश, खेत पर जहाँ मुझे सोने का कलश मिला था वहाँ मैंने पत्थर रख दिया है। तुम्हें वह सोने का कलश तुरंत मिल जाएगा दोस्त, तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा। जाओ, जल्दी जाओ, सोने की कलश को निकाल कर लेकर आओ। राम जब घर आता है और सीमा को उस सोने के कलश के बारे में बताता है तो सीमा उससे कहती है। अगर तुम चाहते तो तुम सोने का कलश अपने साथ लेकर आ सकते थे। अरे, वो कलश तो रमेश के भाग्य का है, तो मैं क्यों यहाँ लाता? और मैं किसी का भाग्य का चीज नहीं लेता, मुझे पाप लगेगा। रमेश तुरंत राम के खेत में चला जाता है और उस बड़े पत्थर को खोजने लगता है। थोड़ी देर खोजने के बाद ही रमेश को वह पत्थर मिल जाता है। शायद यही वो पत्थर है जो उस बेवकूफ राम ने मुझे बताया था। यहीं पे वह सोने का कलश होगा जो मेरी भाग्य का है।
इतना बोलकर रमेश ने उस पत्थर को वहां से हटाया और मिट्टी को खोदने लगा। फिर रमेश को सोने का कलश दिखाई दिया। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो सोने का कलश मिल गया। इस बेवकूफ राम ने तो मुझे धनवान बना दिया, जिसे गड़ा हुआ धन मिला। और वो मूर्ख राम समझ रहा था वो मेरे भाग्य का है, जबकि ये धन तो राम के खेत में मिला। मूर्ख कहीं का। रमेश ने सोने के कलश को उठाया और उसके ढक्कन को जैसे ही खोला, उसने देखा कि कलश के अंदर एक सांप है। वह देखकर रमेश डर गया और उसने जल्दी से ढक्कन लगा दिया। अरे रे मूर्ख, तो वो राम नहीं, मैं था जो उसकी बातों को मान लिया। अब समझ में आया कि वह राम मुझसे जलता है, इसलिए मुझे मारने की योजना बना रहा था। लेकिन वो नहीं जानता कि वो मुझसे दुश्मनी लेके ठीक नहीं किया। अब मैं सोने की कलश रात को उसी के घर में फेंक दूंगा और ये सांप राम और उसकी पत्नी को डस लेगा। मुझे मारने आया था, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे ही रात होती है, रमेश बस सोने का कलश लेकर राम के घर की ओर जाता है। उस कलश को वह खिड़की से राम के घर के अंदर फेंक देता है। कलश की आवाज से राम और सुनीता की नींद खुल जाती है। ऐ जी, ये आवाज कैसी? कहीं कोई भूत तो नहीं? मुझे डर लग रहा है। तुम डरो नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी घर की खिड़की से पत्थर फेंका हो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। फिर राम देखता है कि उसके घर के अंदर सोने का कलश फेंका हुआ है। राम उस कलश को उठाता है और उसके ढक्कन को खोलता है, तो उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ होता है। राम सुनीता को आवाज लगाकर बुलाता है और कहता है, अरे ओ सुनीता, देखो हमारे घर में क्या मिला। एक सोने का कलश जिसमें सोने का सिक्का भरा हुआ है। हमारी तो दिन ही बदल गए सुनीता, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। मैंने उस रात को जो सपना देखा था ना सुनीता, वह तो सच हो गया। कौन सा सपना देखा था तुमने? मैंने सपने में देखा था कि सोने की मुद्राएं मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं और मेरा पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गया है। देखो तो, ठीक मेरे सपने के जैसे ही तो मेरे घर में सोने के सिक्के भर गए हैं। हाँ, अब तो हम धनवान बन गए जी। बारिश की वजह से हमारी फसल खराब हो गई थी ना सुनीता, मैं बहुत चिंता में था कि पैसे कहाँ से आएंगे, आगे हमारा गुजारा कैसे होगा। पर भगवान ने हमें आज इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए। गांव में बहुत से लोगों का फसल खराब हो गया है। मैं उन सभी को भी सोने के सिक्के देकर उनकी मदद करूंगा सुनीता। राम और सुनीता गांव वालों को सोने के सिक्के बांटते हैं। सुबह होने पर रमेश सोचता है, चलो जाकर देखता हूँ उस कलश के सांप ने राम और सुनीता को डसा के नहीं। उनका और तो कोई है नहीं, मैं ही उन दोनों का अंतिम संस्कार करवा देता हूँ। बड़ा आया था मुझे मूर्ख बनाने, सर्प से भरा कलश देने। फिर रमेश राम के घर की ओर जाता है। रमेश राम को घर के बाहर खड़े देखता है। वह बहुत खुश नजर आता है। अरे राम, तुम तो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। मुझे एक सोने से भरा हुआ कलश मिला है, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। ठीक उसी तरह मेरे घर की खिड़की से सोने से भरा कलश रात को मेरे घर के अंदर आ गया। उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे।
रात को धड़ाम की आवाज से सुनीता तो डर ही गई थी कि घर में कोई भूत भूत तो नहीं आ गया, पर भगवान की लीला तो अपरंपार है। रमेश मन ही मन सोचने लगता है, हाय रे हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कलश को ठीक से खोलकर क्यों नहीं देखा। उसमें असली में सोने के सिक्के भरे हुए थे और मैंने अपने हाथ आए अमीर बनने के मौके को गवा दिया। रमेश का लटका हुआ मुंह देखकर उसकी पत्नी सीमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? घर से तो बड़े खुश होकर गए थे। राम के घर कुछ अनहोनी हो गई क्या? राम के साथ जो तुम इतना उदास होकर आए हो। मैं क्या बताऊं सीमा, राम के तो दिन ही बदल गए। वह तो रातों रात धनवान बन गया। धनवान बन गया राम? कैसे कैसे वह धनवान बन गया? पूरी बात बताओ तो जरा। सीमा, मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई। मैंने कलश में सांप देखकर उस कलश को राम के घर के अंदर फेंक दिया, पर उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिसे पाकर राम धनवान बन गया। उसने तो गांव वालों को भी सोने के सिक्के मदद के रूप में बांटे हैं। तुम्हें तो हमेशा जल्दबाजी रहती है। तुम्हारी इस लापरवाही के कारण सोने के सिक्कों से भरा कलश राम के पास चला गया। गांव के सब लोग तो राम की जय जयकार कर रहे हैं। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। है जी, राम और सुनीता को इतनी तारीफें मिलेगी, मैं भी सह नहीं सकती। जल्दी से उन दोनों का काम तमाम करवाइए। रमेश राम को जान से मारने के लिए एक योजना बनाने लगता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है।